गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता था कि हर सैटरडे हम Q&A सेशन के साथ आ रहे हैं। पिछले वीक मोटिवेशनल सेशन ने किया था हमने, और इस वीक हमने सोचा था Q&A सेशन करते हैं। और जो बच्चे जितने भी बच्चे हमारे पास कमेंट करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, उस सारे कमेंट्स को कंसिडर करते हुए हम लोग सोचेंगे कि किस बेस पे हम किस टॉपिक पे हम बात करें आपसे, किस टॉपिक को आपके पास लाए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, ठीक है, मैं जैसे देख के बता सकता हूँ आप लोग को। समीन, पल्लवी केकती, भावेश, साई राव, अनीता, अंकिता शाह, प्रतीक्षा तिवारी, आयुषी, इतने लोगों का मेरे पास कमेंट्स आए हैं। कुछ उनके रिलेटेड कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो क्या कमेंट किए हैं। उनके सारे कमेंट्स को मैंने कंसिडर किया, कुछ ही कमेंट्स को मैंने कंसिडर किया है। कुछ जो कमेंट्स थे वो मतलब यूजलेस कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने उसके कमेंट्स को कंसिडर नहीं किया। जो भी यूजफुल कमेंट्स थे उसको मैंने कंसिडर किया। कंसिडर करते हुए मैंने देखा कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज का जो टॉपिक होगा आपका करियर गाइडेंस के ऊपर होगा। मतलब आप अगर 10th क्लास पास होते हो, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम 10th क्लास पास हो जाएंगे फिर क्या सब्जेक्ट लें, मेरे को लॉयर बनना है। प्रतीक्षा तिवारी ने बोला मेरे को लॉयर बनना है, और अंकिता शाह ने बोला कि मेरा मतलब नीट का एग्जाम नहीं निकला, मैंने बीएससी कर रही हूँ, तो उसके आगे मेरा फ्यूचर आगे क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मेरे पास। और भी बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं ऐसे टाइप के, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को कंसिडर करते हुए मैंने ये सोचा कि आज का जो सेशन होगा व्हाट आफ्टर 10th क्लास के बाद क्या आपको करना चाहिए, ये सब पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो आज वो जो डिस्कशन हम स्टार्ट करने से, Q&A सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल कोटेशन है थोड़ा देखते हैं इसका। जो अपने कदमों काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। ठीक है, जो अपने कदमों और काबिलियत पर जो विश्वास रखेंगे तो डेफिनेटली वो अपने मंजिल में बहुत जल्दी पहुंचेंगे। क्योंकि आपको ये चीज ये मोटिवेशनल सेशन कोटेशन में इसलिए बोला हूँ आज, क्योंकि आज के हिसाब से, आज के सेशन के हिसाब से ये कोटेशन बहुत अच्छा मैच करता है। क्योंकि अगर आपको पता है आपको क्या करना है तो आप बहुत जल्दी अपने ही लक्ष्य और जो अपने ड्रीम है उसे अचीव कर लेंगे। ठीक है, जैसे बताया था मैंने आपको 10th क्लास के बाद क्या सब्जेक्ट्स आपको लेना है, तो आप सबसे पहले आप तो ये डिसाइड करिए आपको सब्जेक्ट्स क्या लेने हैं। उसी के लिए मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। आज का वीडियो अगर आप पूरा एंड तक देखोगे तो आपको एक आइडिया तो डेफिनेटली मिल जाएगा कि मेरे को क्या पसंद है। क्योंकि ये मत सोचना कि मेरा मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आता है तो वो ले लेता हूँ। ठीक है ना, हम लोग का मेन यही रहता है कि अगर मेरा कोई भी सब्जेक्ट से 90 से ऊपर परसेंटेज आ रहा है तो मैथ्स लेते हैं। अगर थोड़ा सा हल्का मैथ्स और बायोलॉजी, जो साइंस फील्ड को ही बोला जाता है, मैथ्स एंड बायोलॉजी में ऐसे ही रहता है। अगर ज्यादा मार्क्स आते हैं तो मैथ्स ले लेते हैं, थोड़ा सा मतलब 70% में आ रहा है तो कॉमर्स ले लेते हैं, तो 50% में आया तो आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता, आर्ट्स मिलता है। और क्योंकि आज के टाइम पे ये सिनेरियो भी यही बन चुका है, सारे स्कूल्स में भी यही हाल चल रहा है। क्योंकि अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपके ऐसे ही सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो आर्ट्स कॉमर्स सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। बट ये ऐसा नहीं है, आप मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो बहुत ही अच्छे थे मैथमेटिक्स में, बट एंड में भी वो कॉमर्स और आर्ट्स लेके बहुत अच्छा अपने फ्यूचर में सिक्योर करनी है अपने लाइफ को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे आप सबसे पहले देखिए। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आप 10th क्लास पास करो, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाले कोरोना वायरस के कारण थोड़ा डिले हो रहा है, बट सीजी बोर्ड का 10th जून तक आ जाना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो सीबीएसई का भी आ जाएगा रिजल्ट, तो आप लोग का तभी यही रहेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तब आप यही सोचोगे ना क्या करना है, तो आप तब सोचने के लिए ये वीडियो आप सबसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज। ठीक है, ताकि उनको भी ये चीज पे हेल्प मिलेगा कि कितने सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर्ट्स के साथ आता हूँ, क्योंकि मैं आर्ट्स फील्ड का नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मेरे को आर्ट्स ले लेना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स फील्ड का मैं आर्ट्स से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि लोग को लगता है कि सर मैथ्स वाले तो मैथ्स से स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आर्ट्स से स्टार्ट करूंगा। और ये भी चीज, एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो आप कहीं पे भी इन्फ्लुएंसर, जैसे आप कोई ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन वाले टीचर्स को क्या रहता है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को भी वही बोलेंगे कि वही सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अब वैसे भी मत जाओ, लोग अगर मैथमेटिक्स पढ़ाते तो टीचर्स का भी वही हाल रहता है कि मैथ्स लो, मैथ्स का फील्ड बहुत अच्छा है। बायोलॉजी टीचर तो बायोलॉजी वाले बोलेगी बायोलॉजी लो, बट आप ये सोचो आपको क्या पसंद है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चलो आर्ट्स पे आते हैं, फिर कॉमर्स पे आते हैं। ठीक है, आर्ट्स पे आप क्या कर सकते हो, जैसे आप लोग का 10th क्लास कंप्लीट होता है, 11th क्लास में आप आर्ट्स ले सकते हो। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स क्या होंगे, देखो हिस्ट्री, इसमें भी 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। एक ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है एक, ठीक है, और एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, 1 कंपलसरी सब्जेक्ट। सब में यही होता है। आप लोग का करीब करीब 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं टोटल।
ठीक है। तो सबसे पहले आपके कुछ सब्जेक्ट्स, देखो ये चीज में हर बोर्ड से अलग अलग वैरी करता है। किसी बोर्ड में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं, कुछ में मेन सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे चेंज होते हैं। तो बहुत सारे बोर्ड है, हमारे सीजी बोर्ड है, सीबीएसई, सीजी बोर्ड हमारा स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, आईबी बोर्ड होता है, इतने सारे बोर्ड में अलग अलग वैरी करते हैं, ठीक है। बट एट द एंड मैं एसेंस सबका एक ही होने वाला है, तो मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और एक नॉर्मली एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे समझ के चलो, हिस्ट्री तो आप जानते ही हो, पढ़ते ही, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल साइंस, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, ये नहीं बोलना कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, बट वन ऑफ द फील्ड है पॉलिटिकल साइंस के। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, बट डेफिनेटली बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है पॉलिटिकल साइंस लेके। हिंदी, इंग्लिश आप पढ़ते हो ना तभी। आर्ट्स का मतलब क्या होता है, आर्ट्स करने के बाद आप चांसेस बहुत होते हैं कि बीए इन हिंदी, बीए इन इंग्लिश कर सकते हो, तो आप लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स को भी ऑप्ट कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स रहते हैं। इकोनॉमिक्स कभी-कभी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, कभी-कभी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। फिजिकल एजुकेशन ये सब सब्जेक्ट्स क्या हैं कि आप अगर आपको मतलब स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज पसंद है तो आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल में लेके कर सकते हो। उसके बाद आपके बहुत सारे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन है ना, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, आपको हर एक फील्ड में मिलेगा फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिलेगा, तो आप ले सकते हो। होम साइंस, होम साइंस में मतलब आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी होम साइंस में। कुकिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होती है ना, जैसे कुकिंग हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, ये सब चीजें इसमें होम साइंस में आती है, ठीक है ना। सोशियोलॉजी तो अपने में साइंस है। फिलॉसफी जैसे बोलते हैं ना, लोगों का फिलॉसफी बहुत अच्छा है, मतलब सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, वो भी एक सब्जेक्ट के अंदर आता है। इसको बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, फिजियोलॉजी, ये सब चीज बहुत बड़े अपने में सब्जेक्ट, ठीक है। आप ये सब्जेक्ट्स लेके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर करियर ऑप्शन, अब सब्जेक्ट्स लेके पढ़ोगे तो आपका करियर ऑप्शंस क्या आएंगे, देखो आप लॉयर बन सकते हो, ठीक है ना, आप लॉ की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना, लॉ की तरफ जा सकते हो, ठीक है ना, लॉयर बन सकते हो। लॉयर आज के टाइम में बहुत बड़ा फील्ड है लॉ फील्ड, है ना। अब ये मत सोचना कि लॉ का मतलब ये था कि एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं, जो अच्छा बहस करता है वो लॉयर बनता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बड़े बड़े आज के टाइम में मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपने लॉयर्स को हायर कर रहे हैं, वो किसी के साथ बहस नहीं करते, वो लीगल एक्टिविटीज देखते हैं कि हर चीज लीगलाइज्ड रहता है कि नहीं ना। क्रिमिनल लॉयर्स ही नहीं रहते, बहुत सारे लोग ऐसे लॉ भी होते हैं जो बिजनेस लॉयर्स भी होते हैं, ठीक है ना, जो बिजनेस एक्टिविटीज को देखते हैं, ठीक है। तो लॉयर हो गया आपका मैनेजमेंट, कोई भी चीज को मैनेज करना है, ठीक है, आप मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हो। हर चीज का एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, हर एक फील्ड का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, आप मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप टीचिंग तो हर एक फील्ड में, भाई आप जो पढ़ रहे हो दूसरे को पढ़ाना है तो टीचिंग की तरफ भी आप जा सकते हो। टीचिंग तो हर फील्ड में ओपन रहता है, ठीक है ना, टीचिंग की तरफ भी जा सकते हो। मीडिया, आप मीडिया पर्सन बन सकते हो, मीडिया मतलब आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हो, एंकर बन सकते हो। बहुत सारे फील्ड है मीडिया के अंदर भी, बहुत सारे मीडिया के बहुत सारे अलग अलग मीडिया है, मास कम्युनिकेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप पढ़ के उस पर भी काम आगे बढ़ सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स, वन सेकंड, गवर्नमेंट जॉब तो हर एक फील्ड में आज के टाइम पे है, ठीक है। रेलवेज की तरफ जा सकते हो, एसएससी के एग्जाम्स दे सकते हो अगर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। बीकॉम अगर आप कर लेते हो, बीकॉम कर लेते हो, जैसे सॉरी बीए कर लेते हो, ठीक है, बीबीए कर लेते हो, आपके पास डिग्री मिल जाती है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। जर्नलिज्म जैसे अभी बताया था, मास कम्युनिकेशन का इज वन ऑफ द पार्ट है जर्नलिज्म, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, ठीक है ना। और होटल मैनेजमेंट तो आप जानती हो, ठीक है ना, बीबीए होटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट आप करके आगे भी अपना, आज के टाइम पे होटल मैनेजमेंट इज वन ऑफ दी, आज के टाइम में बहुत ज्यादा हाइप में, मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी, बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, ठीक है ना, होटल मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की बहुत जरूरत होती है। सिविल सर्विसेज, एट द एंड सिविल सर्विसेज, बट मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज जो है, बहुत ज्यादा लोग सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहते हैं, वो बीए मतलब बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स लेके ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके सब्जेक्ट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा वास्ट सिविल सर्विसेज में आते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी आते हैं, देखो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं आपके, ठीक है। आप जब सिविल सर्विस के बारे में जानोगे तो आपको पता है, आप जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता रहता है कि बीए कितना, मतलब आर्ट्स, मतलब बीए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लाइफ से लेके, ठीक है। तो होप सो आपको पता चल गया होगा कि इतने सारे करियर ऑप्शंस आपके रहेंगे, तो आप इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जब आप आर्ट्स में जाते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कॉमर्स करते हैं, ठीक है ना, कॉमर्स करते हैं। कॉमर्स के सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी,
कॉमर्स में क्या रहता है, अकाउंटेंसी रहेगा, बिजनेस स्टडी रहेगा, ठीक है ना। अकाउंट्स मतलब एक तरह का मैथ्स होता है, बट उतना हाई लेवल का मैथ्स नहीं होता है। अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स, इंडस्ट्रीज के अकाउंट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, कंपनीज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उनके अकाउंट्स को संभालना रहता है, ठीक है ना। जैसे टैली शीट बोलते हैं ना, जैसे टैली शीट, डाटा टेबल टाइप के रहते हैं, कुछ कुछ चीजें पढ़ना पड़ता है आपको। इकोनॉमिक्स रहता है, इंग्लिश रहता है, ठीक है। इसमें भी सेम आपका चार मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहेगा, एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स लेके भी पढ़ सकते हो, कॉमर्स विद मैथ्स लेके भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस एक वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर आता है, ठीक है ना। आप मेन सब्जेक्ट्स को लेते लेते कंप्यूटर साइंस लेके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हिंदी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन, देखो फिजिकल एजुकेशन इसमें भी था, उसमें भी था। फिजिकल एजुकेशन हर एक सब्जेक्ट में होता है। फिजिकल एजुकेशन इज मस्ट, क्योंकि आपके ब्रेन के साथ आपका हेल्थ को भी ध्यान दिया जाता है स्कूल्स में, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बिजनेस स्टडी हो गए, अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, हिंदी हो गया, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो जैसे आपको बताया था अकाउंटेंसी में आपको क्या पता, बैलेंस शीट वगैरह ये सब चीज आपको बताना पड़ता है। बिजनेस स्टडीज मतलब बिजनेस के बारे में कैसे आप ग्रो कर सकते हो, एग्जैक्टली एमबीए का मतलब फर्दर आप एमबीए कर सकते हो बिजनेस स्टडी करके, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एमबीए कर सकते हो आप, इकोनॉमिक्स लेके पढ़ सकते हो, इंग्लिश लेके पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें भी आते हैं, ठीक है। अब आते हैं करियर ऑप्शंस, ठीक है ना। उसमें करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, आप अगर कॉमर्स लेके पढ़ते हो 11 12, उसके आगे आप क्या कर सकते हो, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है ना, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। इसमें भी बताया था, जैसे लॉयर में जा सकते हो, लॉ कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, टीचिंग की तरफ जा सकते हो। टीचिंग की तरफ जाना है तो आपको बीकॉम करना, इसमें बीए किए, एमए किए, उसके बाद आप बीएड कर सकते हो। यूजीसी नेट होता है, एक एग्जाम होता है, ठीक है, वो आप दे के एज अ टीचर, क्वालिफाइड टीचर बन सकते हो, ठीक है। और अपने अपने स्टेट के भी एग्जाम्स होते हैं, वो भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी सेम है आपका, अगर आप बीकॉम करते हो फिर एमकॉम करते हो, एमकॉम करने के बाद भी आप बीएड कर सकते हो, बीएड करके भी इसमें भी टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। तो सीए सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमर्स बोलते ही लोगों को याद आता है सीए सबसे पहले। जैसे मैथ्स बोलते ही लोगों को लगता है इंजीनियरिंग करते हैं, तो लोग को भी वही लगता है। कॉमर्स बोलते हैं लोगों को लगता है कि सीए कर रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन तो सब पूछते हैं ना, कॉमर्स लिए तो क्या सीए करने का ऑप्शन है आपके पास, तो ये है सीए, ठीक है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सबसे फेमस है कॉमर्स में, ठीक है ना। कॉमर्स का सबसे मैं बोलूंगा सबसे हाईएस्ट बोल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं, ठीक है। कॉमर्स में अगर टॉप पोजीशन आप रहते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका, ठीक है ना। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस इज अ पार्ट ऑफ, सीए का ही एक तरह का पार्ट है, सब पार्ट से सब, ठीक है, ठीक है। फिर आपका आता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ये भी इसी टाइप का है, ठीक है ना। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी पार्ट है, सब पार्ट ही आपके, ठीक है, सब चीज के अंदर, ठीक है। लॉयर, फिर से देखो लॉयर वापस इधर भी आ गया, ठीक है। आप एलएलबी भी कर सकते हो, आप कॉमर्स ले लियो 11 12 में, आप कॉमर्स करने के बाद आप बाद में एलएलबी भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे जाके लॉ की डिग्री को भी आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट तो हर जगह खुला है ना, हर एक के लिए अलग तरह के मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो। फिर से आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, जर्नलिज्म, बहुत मेरे स्टूडेंट भी बहुत लोग जर्नलिज्म की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। जर्नलिस्ट बन सकते हो। होटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, होटल मैनेजमेंट फिर से बना हुआ है अपने लिए, ठीक है। होटल मैनेजमेंट, टीचिंग, जैसे मैं बताया था टीचिंग की तरफ भी आप जा सकते हो। टीचिंग वन ऑफ द रेस्पेक्टेड पोजीशन है, ठीक है। और एमएनसी जॉब्स, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं आज के टाइम पे जो हायर करते हैं, ठीक है। तो उनके जॉब्स भी आप कर सकते हो, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करके, ठीक है। बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद एमएनसी सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज को कहीं छोड़ने वाला आपको टॉप मोस्ट बोला मैं तो सिविल सर्विसेज होते हैं सबसे बेस्ट, है ना। सिविल सर्विसेज आप कहीं पे भी कोई भी फील्ड में आपको सिविल सर्विसेज आपको मिल जाएगा, तो सिविल सर्विसेज आप कर सकते हो, जो रेप्यूटेड होते हैं, सबसे रेप्यूटेड आप मानते हो सिविल सर्विसेज को, ठीक है। उसके बाद आता है बैंकिंग, जो बहुत लोग जाना चाहते हैं बैंकिंग, कॉमर्स लेने के बाद। मैं तो जहां तक देखा हूं 70-80% लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बैंकिंग की तैयारी करते हैं, बहुत आईबीपीएस होता है, एग्जाम्स होते हैं उसके भी बैंकिंग के, आप बैंकिंग की तरफ भी जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स फिर से खुले हुए हैं आपके पास, आप डिग्री कर लो, बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, आपके गवर्नमेंट जॉब्स आपके फिर हैं। रेलवे आप दे सकते हो, एसएससी से आप दे सकते हो, बहुत सारे स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं आपके लिए, वो दे सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक मार्केट ये सुना होगा बहुत ज्यादा, है ना, कॉमर्स वाले को समझ आता है, बाकी लोग नहीं समझ पाते ये सब चीज को। स्टॉक मार्केट है ना, आप एज अ ब्रोकर करके काम कर सकते हो एज अ स्टॉक मार्केट, या फिर आप कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इसके भी, ठीक है, आप वहां पे रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो स्टॉक मार्केट में। इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट मतलब आप देखो बहुत सारे शादियां होती हैं, ठीक है ना, वहां पे भी इवेंट मैनेजमेंट भी एक तरह का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स होता है ना, ग्रेजुएशन कोर्स भी होता है उसमें।
उसमें क्या होता है, आप कोई भी इवेंट को मैनेज कर सकते हो, जैसे शादियां होती हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसमें आप मैनेजर बन सकते हो, एज अ मैनेजमेंट कर सकते हो पूरा तरह से। तो भी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं बहुत सारे, आज के टाइम पे बड़े बड़े इवेंट मैनेजर्स को ही हायर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स की आती है बात। स्पोर्ट्स मतलब देखो, अगर आप सब्जेक्ट्स में फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, फिजिकल एजुकेशन लेके आप पढ़ रहे हो, फिजिकल एजुकेशन आप लेके पढ़ रहे हो सारे सब्जेक्ट्स में। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, एक क्वेश्चन आया था मेरा, सायरा, उन्होंने पूछा था कि क्रिकेटर बनना है सर, मेरे को क्रिकेटर बनना है तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आप देखो, आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन लेके अगर आपको प्लेयर बनना है तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं, क्रिकेट के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई भी क्लब वर्क ज्वाइन कर, सब सीख सकते हो वहां से, ठीक है। तो उसके बाद आप अंडर 19 वगैरह, आपको अगर मौका मिलता है नेशनल खेलोगे पहले ना, रीजनल खेलोगे, फिर नेशनल खेलोगे, फिर उसके आगे जाने का भी चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं आज के टाइम पे, तो क्रिकेट के भी एसोसिएशन है बहुत सारे, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एज अ कोच वगैरह बनना है तो आप फिजिकल एजुकेशन के कोर्स को, अगर आपके सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन आप लेते हो तो आप बाद में जाके क्या कर सकते हो पता है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो, फिर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर उसके बाद क्या होता है, क्या बड़े बड़े स्कूल्स में एज अ स्पोर्ट्स कोच बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स टीचर, वैसे भी बन सकते हो, ठीक है ना। बहुत बड़े स्कूल्स में भी रहते हैं, कॉलेजेस में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्ट्स एंड कॉमर्स का। अब आप जानते हैं मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। जैसे देखा था आपने कॉमर्स और आर्ट्स एंड कॉमर्स के बारे में देखा था। अब मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का वीडियो जो है वो कल आ जाएगा आपको, ठीक है ना। पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, ये सब जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके बारे में वो कल आपके वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछा था। इसका तो प्रतीक्षा तिवारी, लॉ, मेरे को लॉ करना है तो मुझे क्या करना है, तो शायद प्रतीक्षा तिवारी आपका तो आंसर यहीं पे क्लियर हो गया होगा, लॉ करना है तो आपको क्या सब्जेक्ट्स लेके आप लॉ कर सकते हो। उसके आगे भी सब्जेक्ट्स हैं, कल के वीडियो को भी आप देखिएगा, ठीक है, उसमें भी शायद आपको मिलेगा। भावेश एंड किंग सायरा का क्वेश्चन है, स्कूल रीओपन कब होगा, न्यू सेशन कब से स्टार्ट होगा सर, कुछ आइडिया है क्या। तो न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, विद्यासागर स्कूल का तो 1 जून से ही आपका ऑफिस ओपन हो जा रहा है। तो आपको अगर एडमिशन वगैरह करवाना है तो आप जो पिछले वीडियो मैंने दिया था उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया था उसका, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आप हमारे ऑफिस में भी आके मिल सकते हो। भनपुरी एंड खमतरा ओपन रहेगा 9 o'clock से 2 o'clock तक, ठीक है। और जहां तक तो 1 जून से ओपन हो जाएगा, और मोस्ट प्रॉब्ली 16 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाने के चांसेस हैं, अगर नहीं होता तो 1 जुलाई से, ठीक है, फाइन। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो जिसका मैं कल आपको रिप्लाई दूंगा। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, जितने लोग भी कॉमर्स एंड आर्ट्स लेने वाले हैं, जिनको भी डाउट्स है मेरे को लेना है कि नहीं लेना है, प्लीज, ठीक है, वो अपने दोस्तों से शेयर करिए। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो भी प्लीज हमारे जो वीडियोस पे डिसलाइक अगर करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर दीजिएगा आपको क्या पसंद नहीं है, ताकि हम अपना जो भी कंटेंट है उसमें इंप्रूव कर सकें, क्योंकि हम भी स्टार्ट किए अभी फिलहाल, न्यू यूट्यूबर ही हैं हमारे हम भी, तो हमको भी पता चलेगा हमको क्या क्या कमियां हैं, तो उस कमियों को दूर करेंगे। क्योंकि ये जो कंटेंट होता है इतना आसानी से नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है इस कंटेंट को बनाने के लिए, क्योंकि आप अगर डिसलाइक देके चले जाते तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। अगर हमें कमियां आप बताओगे ये कमी है तो डेफिनेटली हमको भी ये चीज़ सुन के अच्छा लगेगा कि ये कमी है। तो आप प्लीज़ जो भी डिसलाइक करते हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा आपको ये क्या पसंद नहीं आया, उसके बाद हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों से, जितने भी दोस्त हैं प्लीज़, जितने भी 10th क्लास आप पास करके जा रहे हैं तो उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी ये मिल जाएगा कि सच में मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। और कल का जो वीडियो है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का, जो बायोलॉजी लेके और मैथमेटिक्स लेके पढ़ने वाले, वो उसका वीडियो मैं कल लेके आने वाला हूँ। अगर आज के वीडियो में बहुत अच्छे लाइक्स आते हैं तो डेफिनेटली उस कल का जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छा आपको लेके आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू सो मच।